तो जय हिंद एवरीवन। देखिए एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं वेलोसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं वेग। वेग क्या होता है इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं। वेग के प्रकार भी बताया जाएगा, कितने प्रकार होते हैं, इसके फॉर्मूले सभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ चीज़ें पहले लिख रखा हूँ, जैसे वेलोसिटी क्या होता है, वेग, ठीक है। तो गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी अर्थात विस्थापन को वेग कहते हैं। तो कहने का मतलब एकांक समय में चली गई दूरी, मतलब गतिमान वस्तु के एकांक समय में तय की गई दूरी बोल सकते हैं, या दिशा बोल सकते हैं, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। बट यहाँ पे समझने वाली बात यह है, मैंने जो लिखा है यही जरूरी नहीं ये होगा, मैंने यहाँ पे जो लिखा है यही जरूरी थोड़ी है। यहाँ पे लिखा है गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी अर्थात विस्थापन को वेग कहते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी, या ऐसे बोल सकते हैं निश्चित दिशा में चली गई दूरी अर्थात विस्थापन को हम लोग वेग कहते हैं। आप कहेंगे सर ये क्या बता रहे हैं आप? बता यही रहा हूँ, आप निश्चित दिशा में चली गई दूरी तथा समय अंतराल के अनुपात को वेग कहते हैं, ये भी बोल सकते हो। यहाँ पे जैसे आपको वेग बराबर होता है सूत्र निश्चित दिशा में चली गई दूरी बट्टा समय अंतराल, या इसको हम बोल सकते हैं वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय। अगर हम चाहें तो इससे भी आप डिफिनेशन बना सकते हो, फार्मूले से भी, ठीक है। जैसे यहाँ पे विस्थापन बटा समय अंतराल, ये विस्थापन बटा समय अंतराल के अनुपात को ही हम लोग तो वेग कहते हैं, वेग को ही वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो डिफिनीशन यहाँ मैंने लिख रखा है ये बुक वाला है, और आप तो अपने से बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। और फिजिक्स में दो डिफिनीशन होता है, एक तो आपके फार्मूले के आधार से हम डिफिनीशन बना सकता हूँ, एक आपकी जो है निजी आपके बुक में दिया रहता है, एक आप अपने से बता सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी तथा उस वस्तु का जो दूरी होगा अर्थात विस्थापन को ही हम लोग वेग कहेंगे, ठीक है। समझ में आया? चलिए, ये जो वेग होता है इसका सूत्र मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, एक बार और समझ लेते हैं क्या होता है वेग। वेलोसिटी क्या होता है? गतिमान वस्तु के एकांक समय में। अब एकांक समय हम बोलेंगे इसलिए दोस्तों क्योंकि प्रति लगाया जा रहा है, ठीक है, सभी जगह पे। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी अर्थात विस्थापन को हम वेग कहते हैं, ठीक है, वेलोसिटी कहते हैं। तो समझ में आया? ये आप लोग लिख भी लीजिएगा, गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी अर्थात विस्थापन को हम लोग वेग कहते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा वेग बराबर निश्चित दिशा में चली गई दूरी तथा समय अंतराल, ये बटा में रहेगा, तथा समय अंतराल मतलब बटा है, ठीक है। या हम ऐसे बोल सकते हैं वेग बराबर विस्थापन बटा समय, ये आपको फार्मूला होता है। इसका इससे v से प्रदर्शित करते हैं, v बराबर डेल्टा एस बटा डेल्टा टी हो जाएगा। डेल्टा एस आपका विस्थापन पूरा मतलब दिया गया, दूरी पूरा लिया गया है, और समय अंतराल मतलब डेल्टा से लिया गया है। ये जो राशि होगा ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ये आपकी कौन सी राशि है? वेलोसिटी सदिश है, सॉरी सदिश है। ये आपकी कौन सी राशि है दोस्तों? वेलोसिटी आपका कौन सा जो है कौन सी राशि है? ये क्या है आपका? सदिश राशि है, ठीक है, क्योंकि आपकी ये जो वेग होगा ये क्या होगा? सदिश राशि होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका SI मात्रा क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड, मतलब इसका जो इसको नापेंगे विस्थापन को, विस्थापन दूरी को नापेंगे मीटर नापेंगे, और समय को सेकंड नापेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। इसका बीमा क्या होगा? m के पावर 0 L T के पावर -1। अब कहेंगे सर बीमा कैसे आ गया? बीमा अगर आपको नहीं आता तो मैं इसका स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। अब समानतः वेग 4 प्रकार के होते हैं। अब जो नई बुक आई है आपका जो है अरिहंत प्रकाशन का, उसमें आपका 3 ही दिया है। तो आपके सिलेबस में जो चीज़ें हैं उसको ले करके भी पढ़ा रहा हूँ, और जो चीज़ें नहीं है उसको भी बता दे रहा हूँ, ताकि आपको नॉलेज हो अच्छे से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो 4 प्रकार बताया है, ये नई वाली बुक में 3 ही प्रकार दिया है। और होता तो है पहला एक समान वेग जिसको बोलते हैं स्थिर वेग, दूसरा है असमान वेग जिसको अस्थिर वेग बोल सकते हैं, तीसरा है औसत चाल, चौथा है तात्क्षणिक वेग, औसत वेग, और चौथा है तात्क्षणिक वेग। तो दोस्तों अब ये जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आपको अगला बता दूँ, ठीक है, इसके प्रकार भी बता दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों आपका अगला क्या है? अगला हेडिंग है पहला इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? एक समान वेग, इसको हम लोग बोलते हैं अचर वेग भी बोलते हैं, ठीक है। तो अचर वेग क्या होता है इसमें हम बताने वाले हैं, जिसको हम बोलेंगे एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? जब कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान रूप से विस्थापित होती है तो उसका वेग क्या कहलाएगा? एक समान वेग। कहने का मतलब जब कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में समान रूप से विस्थापित होती है तो क्या कहलाएगा? उसका वेग एक समान वेग कहलाएगा। इसमें आपका फिगर यहाँ पे दोनों मैंने लिख रखा है, या इसको ऐसे बना सकते हैं, समय और विस्थापन के बीच में जो ग्राफ बनता है वही क्या कहलाता है? एक समान वेग कहलाता है, ठीक है दोस्तों। हमें तो यहाँ पे समझना यही होता है, जब कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय में समान रूप से विस्थापित हो रहा है, ये सबसे बेटर है। किसी गतिमान पिंड या वस्तु बोल सकते हैं, किसी गतिमान
या गतिशील बोल सकते हैं, किसी गतिमान या गतिशील कोई दिक्कत नहीं है, किसी या जब कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय में समान रूप से विस्थापित होता है तो उसका वेग क्या कहलाएगा, एक समान वेग कहलाता है। ठीक है बात, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका ये दोनों ग्राफ बना लीजिएगा, इस समय को दर्शाता है इस तरह बोला, और ऊपर जो है विस्थापन को दर्शाता है। ठीक है, ये आपको एक समान वेग को दर्शा रहा है, एक समान वेग को, एक समान वेग को दर्शा रहा है। ठीक है, और ये आपका जो है ये भी एक समान वेग को ही दर्शा रहा है। तो आप जो है इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका फिगर भी बना लीजिएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक समान वेग जिसको बोलते हैं अचर वेग, ये आपका है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता क्या है मैंने बता दिया, जब कोई वस्तु या जब कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय में समान रूप से विस्थापित होता है तो उसका वेग क्या कहलाएगा, एक समान वेग कहलाएगा। ठीक है, ये आप दोनों डायग्राम बना लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप ले लिए होंगे दोस्तों। अब देखिए मैं आपको अगला बताने वाला हूँ, ये पहला था, दूसरा क्या बताने वाला हूँ दोस्तों, असमान वेलोसिटी क्या होता है, तो सेम वही होगा, उसका अंतर होगा। जैसे मान लीजिए मैंने जो अभी डिफिनेशन बताया, जब कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में असमान रूप से विस्थापित होते हैं तो उसका वेग क्या कहलाएगा, असमान वेग। तो सेम डिफिनेशन यही है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा डिफिनेशन चेंज करना है बस। तो क्या है डिफिनेशन इसका परिभाषा होगा, जब कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में असमान रूप से विस्थापित होते हैं। जब कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में असमान रूप से क्या होती है, विस्थापित होती है तो उसका वेग क्या कहलाएगा, असमान वेग कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ये इधर ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है, तो इसका ग्राफ जो घट रहा है बढ़ रहा है तो तिरछा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, असमान वेग को दर्शा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को दर्शा रहा है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लेते हैं, इसका जो चित्र है ये है। तो मैंने क्या बताया, जब कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान रूप से विस्थापित होती है तो उसका वेग क्या कहलाएगा, असमान वेग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आप डिफिनेशन लिख लीजिए, इसका ये फिगर हो गया, ये समय को दर्शा रहा है, विस्थापन को जो है दर्शा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, अब मैं आपका अगला बताने वाला हूँ, औसत वेग। ठीक है, तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपका अगला है औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो ये जो दोस्तों होता है, जैसे कि किसी गतिमान वस्तु के कुल विस्थापन तथा समय अंतराल के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। कहने का मतलब किसी गतिमान पिंड या वस्तु के कुल विस्थापन तथा विस्थापन में जो तय करेंगे उसमें दूरी जो होगा उसमें समय लगेगा, उसी के अनुपात को हम लोग औसत वेग कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लीजिए, किसी गतिमान वस्तु के कुल विस्थापन तथा समय अंतराल के अनुपात को हम लोग एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो डिफिनीशन है ये आप अपने मन से भी बना सकते हैं, क्योंकि कुल विस्थापन तथा समय अंतराल के अनुपात को ही औसत वेग कह रहे हैं। ठीक है, फार्मूले से बना है। कुल विस्थापन को डेल्टा एक्स से लिख सकते हैं और समय को डेल्टा टी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझना क्या है इसका डिफिनीशन, किसी गतिमान वस्तु के कुल विस्थापन तथा समय अंतराल के अनुपात को हम लोग औसत वेग कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी। ये सूत्र होता है, औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा कुल समय। औसत वेग बराबर u प्लस वी बटे 2, ये आपका सूत्र होता है, फार्मूला। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको चौथा बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसका भी फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग क्या है, ताक्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, किसी गतिमान पिंड का किसी निश्चित क्षण पर वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। किसी निश्चित, अच्छा इसमें जो दिया है किसी गतिमान पिंड का, मतलब किसी गतिमान पिंड का किसी निश्चित क्षण पर वेग क्या होगा, ताक्षणिक वेग कहलाएगा। कितना सिंपल परिभाषा है, किसी गतिमान पिंड का किसी निश्चित क्षण पर वेग क्या कहलाएगा, ताक्षणिक वेग कहलाएगा। किसी निश्चित गतिमान, मतलब किसी गतिमान पिंड का निश्चित क्षण पर वेग क्या कहलाएगा, ताक्षणिक वेग कहलाएगा। इस छोटा ही यही लिखिएगा। ठीक है, किसी गतिशील या गतिमान, किसी गतिशील या गतिमान बोल सकते हैं, किसी गतिमान पिंड का किसी निश्चित क्षण पर वेग क्या कहलाएगा, ताक्षणिक वेग कहलाएगा। या जो लिखा वही लिख लीजिएगा, किसी गतिमान पिंड का किसी निश्चित क्षण पर वेग उसका ताक्षणिक वेग कहलाएगा। ठीक है, इसका मैंने फार्मूला लिख रखा है, ताक्षणिक वेग बराबर v होता है, इससे v से लिखते हैं, v बराबर लिमिट डेल्टा टी ट्रेंड टू 0 dx बटा dt। ठीक है, अब इसका एक और हो जाए v बराबर dx बटे dt। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये ताक्षणिक वेग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला हेडिंग है आपका सापेक्ष तथा निरपेक्ष वेग। ये आपको मैंने एक्स्ट्रा में बता दे रहा हूँ नॉलेज के लिए। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से नॉलेज रहे। ठीक है, मैंने बताया था इसमें 4 प्रकार होता है, मैंने एक अपने से ऐड कर लिया है ताकि आपको
इसके वेग के बारे में सभी चीज़ें बता दूं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सापेक्ष तथा निरपेक्ष वेग। सापेक्ष वेग क्या होता है? जब दो वस्तुएं एक ही समय पर भिन्न भिन्न वेग से गतिमान होती हैं तो उसका एक वस्तु सापेक्ष दूसरी वस्तु का सापेक्ष वेग कहलाता है। कहने का मतलब दोस्तों, जब जब दो वस्तुएं एक ही समय पर भिन्न भिन्न वेग से क्या करती हैं, गतिमान होती हैं, तो उसका एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग सापेक्ष वेग कहलाता है। इसके बाद मैंने लिखा है यदि दोनों वस्तुएं में से एक वस्तु स्थिर हो तो दूसरी वस्तु गतिमान हो तो दूसरी वस्तु का वेग क्या कहलाएगा? निरपेक्ष वेग कहलाएगा। कहने का मतलब दोस्तों, यदि दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु क्या हो, स्थिर हो, रुकी हो, तथा दूसरी वस्तु क्या हो, गतिमान हो, तो दूसरी वस्तु का वेग क्या कहलाएगा? निरपेक्ष वेग कहलाएगा। ठीक है वन, ये मैंने एक्स्ट्रा में आपको जोड़ा था। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और कहाँ से वीडियो वॉच कर रहे हैं ये भी बताइएगा दोस्तों। ये आई होप आपको वेलोसिटी के सभी प्रकार आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मैंने 5वां जो अपने साइड किया था, हमका सोचे इसको भी बता दें। तो दोस्तों फाइनली मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो प्लीज़, अगर आप नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और कैसा लगा वीडियो आप लोग ये जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।